हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना इन्वेस्टमेंट। आज हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का डे है 5 और आज है ट्यूसडे। निफ्टी 50 की एक्सपायरी 13 जनवरी और हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन होने में कुछ ही समय बाकी है। लगभग 4-5 मिनट बाद हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन हो जाएगा। हमारा मार्केट ओपन होने वाला है और 107 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है। 26,890 पे मार्केट ओपन हो रहा है और एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ओपनिंग हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मार्केट ओपन हो गया। 25,870 पे मार्केट ओपन हुआ है और यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग रैली भी देखने मिली। कल भी हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिली। 25,480 से यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग हुए और वहाँ से फिर मार्केट को यहाँ पे ऊपर ले गए और आज भी गैप अप ओपनिंग हुई। 100 पॉइंट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई और 25,850 भी यहाँ पे मार्केट है और यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है। लेकिन देखते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। अगर मार्केट यहाँ पे 25,850 के नीचे जाता है तो फिर यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और थोड़ा फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होंगे और मार्केट नीचे आएगा। लेकिन अगर 25,850 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग होंगे और मार्केट को 25,900 तक ले जाएंगे। यानी जो फर्स्ट सपोर्ट है, फर्स्ट जो मार्केट का सपोर्ट है ना, वो 25,900 है। यानी 25,900 तक यहाँ पे मार्केट जा सकता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, ये जो 25,000 यहाँ पे, ये जो 25,900 का ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। फिर यहाँ से सेलर स्ट्रॉन्ग होकर थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होकर मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है ना 25,900, तो वहाँ पे एक बार मार्केट टेस्ट करने जरूर जाएगा। और अगर 25,850 पे आप पे जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है 25,850 के ऊपर अगर क्लोज करते हैं तो फिर हम कॉल साइड में ट्रेड लेंगे। तो देखते हैं कि जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल हो 25,850 के ऊपर क्लोज करती कि नहीं करती। चलो फ्रेंड्स, अभी 10:08 हो रहे हैं और मार्केट ने 25,700 पे यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है और हमने अपनी स्क्रीन पे 25,800 की कॉल ऑप्शन निकाल ली है। तो हम 25,800 की कॉल ऑप्शन में यहाँ पे ट्रेड लेंगे और हम 20 जनवरी के ट्रेड ऑप्शन लिए और 20 जनवरी के ऑप्शन में हम ट्रेड करेंगे और जो टोटल हमारा कैपिटल लग रहा है वो 10,000 रुपये लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम ट्रेड करने वाले हैं। तो हमने 20 जनवरी की 25,800 की कॉल ऑप्शन में ट्रेड लिया है और टोटल हमारा जो कैपिटल लगा है वो 10,000 रुपये हमारा कैपिटल पे लगा है। तो देखते हैं कि इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। अभी तो करंट में हमें 400 रुपये का लॉस दिख रहा है, लेकिन देखते हैं कि आज हमें लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है। ट्रेड लेने के पीछे ना एकदम सिंपल सा लॉजिक है। देखो क्या हुआ। सबसे पहले तो अगर आप मार्केट को देखोगे ना तो 25,000 लगभग 900 के आसपास आज मार्केट ओपन हुआ। एक मिनट, हाँ, तो आज क्या हुआ, 25,900 के आसपास आज मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे सेलिंग दिखी और 25,700, ठीक है, 25,700 पे मार्केट आया और 25,700 भी अभी यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। ये आप जो देखोगे 10 बजे की कैंडल है वो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने फिर 25,800 की कॉल ऑप्शन में ट्रेड लिया है। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, लेकिन हमने नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लिया है क्योंकि आज ठेका टिके के कारण जो आज के जो ऑप्शन के प्रीमियम में ना वो बहुत फास्ट मूवमेंट आता है, तो फिर बाद में फिर वो ऑप्शन जीरो होने का भी डर लगता है। तो इसलिए हमने नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शन में ट्रेड करना ही ठीक समझा है। इसलिए हमने नेक्स्ट ऑप्शन के एक्सपायरी में हमने ट्रेड लिया है और अभी करंट में अभी 25-30 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। अभी तो हमें लॉस दिख रहा है, ठीक है, वही 300-400 रुपये का लॉस दिख रहा है। स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो अगर हमें देखते हैं, वैसे तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जाते हुए हमें दिखता है तो हम फिर जल्दी निकल जाएंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि 25,700 के नीचे अगर मार्केट चला गया
तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है ना यहाँ पे देखो, ये 25,700 पे मार्केट अगर इसके नीचे चला गया ना, तो फिर डायरेक्ट मार्केट ना यहाँ पे आएगा 25,400 पे। तो उसके चलते फिर हमें बहुत तगड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए हम ज़्यादा इस ट्रेड में वेट नहीं करने वाले हैं। और यार लॉस हो रहा है यार, 400 रुपये का अभी हमें लॉस दिख रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा ट्रेड आज सही होता है कि गलत होता है। ठीक है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। मार्केट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, हमारे फेवर में भी जा सकता है और हमारे अगेंस्ट में भी जा सकता है। तो मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, टारगेट भी हिट हो सकता है और स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। लेकिन देखते हैं, वैसे तो यार यहाँ पे थोड़ा मार्केट रुक गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 कैंडल बुलिश बनी है, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चला गया। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ना मार्केट रुक गया है और फास्ट मूवमेंट नहीं दिख रहा है निफ्टी 50 में, वहाँ पे रुका है मार्केट। ठीक है, लेकिन आई होप कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग हो जाए और यहाँ पे एकदम से मार्केट को ऊपर ले जाए और हमें प्रॉफिट हो जाए। लेकिन मार्केट अगेंस्ट में भी जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें अपना टारगेट ही मिलेगा, प्रॉफिट ही होगा। भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 चीज़ होती है, एक तो लॉस होता है या तो प्रॉफिट होता है। और ये किसी को नहीं पता रहता, जब कोई ट्रेड लेता है ना तो ये किसी को नहीं पता रहता कि हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, वो फिर बाद में ही पता चलता है। ठीक है, हम ट्रेड लेते हैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रिडिक्शन के ऊपर कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे जा सकता है, तो बस। फिर बाद में सब मार्केट के ऊपर ही रहता है कि मार्केट को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है ना। जो बिग मनी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, FIDI, ये सब मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तो इनके हिसाब से भाई मार्केट चलता है और ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाना है कि नीचे ले जाना है। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे तो मार्केट हमारे बिल्कुल यहाँ पे अगेंस्ट में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें कितने का अभी, बाप रे बाप, 500 रुपये का लॉस दिख रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि यार अगर 9 मूविंग एवरेज दिख रहा है ना, अगर ये 9 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट जाता है ना, तो फिर यार 25,700 पे मार्केट आएगा और फिर उसमें ना ऑप्शंस में ना काफ़ी लॉस होगा। फिर अभी तो हमें 600-700 रुपये का लॉस दिख रहा है। लेकिन अगर यार ये मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट चला गया ना, तो फिर लॉस बढ़ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे यार ऑप्शन में भी अब यहाँ पे देखोगे तो देखो एक बड़ी कैंडल बन गई। ठीक है, यहाँ पे 600-700 का लॉस भी दिख रहा है और एक बड़ी रेड कैंडल बनी और मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट जा रहा है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो 800 रुपये का 900 रुपये का लॉस हो गया। स्टॉप लॉस हिट हो सकता है फ्रेंड्स, 1000 रुपये का लॉस हो गया। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। देखो ना यार कितने जल्दी यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आएगा, फिर हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन पहले मार्केट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एक बार मार्केट सपोर्ट जरूर लेगा, उसके बाद हो सकता है कि फिर मार्केट ऊपर जाए। देखते क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है और हमें अपना टारगेट भी मिल सकता है। देखो मार्केट ने यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, ये हमारी जो ऑप्शन है ना, जो हमने 159 में हमने ऑप्शन ली है, तो देखो ये ऑप्शन ना 200 रुपये तक भी जा सकती है यहाँ तक। ठीक है, जाने को तो यहाँ तक जा सकती है, लेकिन कब जाएंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलो ग्रीन कैंडल बन रही है यहाँ पे, ये वाली ग्रीन कैंडल बन रही है और मार्केट ऊपर जा रहा है। 1000 रुपये का लॉस दिख रहा था और अभी 1000 रुपये के लॉस से 400 रुपये हो गया है। निफ्टी 50 का भी यहाँ पे चार्ट देखोगे ना तो 25,800 तक जा सकता है मार्केट, और हमने 25,800 की ही हमने कॉल ऑप्शन ली है। ठीक है, तो वहाँ तक मार्केट जा सकता है। और देखते हैं यार, हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना तो स्टार्टिंग में यार उसमें हमें लॉस दिखता ही दिखता है।
मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ मुझे स्टार्टिंग में कभी प्रॉफिट दिखा ही नहीं है कि मैंने ट्रेड लिया और एकदम से मुझे 200 300 400 रुपये का प्रॉफिट दिख गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे यार हो सकता है यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है। 1000 रुपये का लॉस दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे आएगा तो फिर हम बेच देंगे और हम अपना स्टॉप लॉस भी ले लेंगे, ठीक है। चलो यार, 1000 रुपये का तो लॉस दिख रहा है। क्या कर सकते यार, मार्केट ऐसा ही करता है। देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे आज मार्केट की ओपनिंग हुई 25,900 पे, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर 25,700 पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया, तो हमें ऐसा लगा कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन फिर मार्केट फिर अभी यहाँ से नीचे जा रहा है। देखो ऐसा हो सकता है कि मार्केट ऐसा डब्लू पैटर्न बना है, ठीक है, मार्केट डब्लू पैटर्न बना सकता है ऐसा। तो डब्लू पैटर्न बनाने के लिए ये जो है ना, मार्केट यहाँ पे आएगा 25,700 पे सपोर्ट लेगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा हो सकता है। और वैसा करने के चक्कर में हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, यही होगा भाई। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है, देखते हैं। लेकिन यार ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे मेरे हिसाब से। मुझे तो अभी पता है, मुझे अभी 1200 रुपये का प्रॉफिट दिखता ना, तो मैं तो अभी तक निकल जाता। लेकिन देखो 1200 रुपये के लॉस में मैं अभी भी होल्ड करके रखा है। एक आशा है, होप है कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए। चलो यार, 1500 रुपये का भी लॉस हो गया और एकदम स्टॉप लॉस के पास भी आ गया। अभी ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ज़्यादा लॉस होता है तो निकल जाएंगे। 1300-1200 तक हमें लॉस दिख रहा है, तो ये लॉस बहुत है अपने लिए। हाँ यार, देखो इंडेक्स का चार्ट अगर आप देखोगे ना, इंडेक्स के चार्ट में, तो इंडेक्स का चार्ट उतना नहीं गिरा है, लेकिन आप ऑप्शन का चार्ट देखोगे ना, देखो कितने जल्दी नीचे आ गया। ये होता है एक्सपायरी का कमाल। जिस दिन एक्सपायरी होती है ना, उस दिन ऑप्शंस में बहुत फास्ट मूवमेंट आता है। हमारा तो 20 जनवरी का ऑप्शन है, अगर हम करंट एक्सपायरी में ट्रेड करते ना, तो शायद से अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता। तो कभी भी ना एज अ करंट के ऑप्शंस में ना ट्रेड नहीं करना चाहिए जिस दिन एक्सपायरी होती है। जैसे आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, आज ट्यूसडे निफ्टी 50 की एक्सपायरी है 13 जनवरी, तो हमने करंट एक्सपायरी में ट्रेड नहीं लिया, हमने सेकेंड एक्सपायरी में ट्रेड लिया 20 जनवरी के। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आज एक्सपायरी है ना, तो ठीका डिके के कारण, टाइम डिके के कारण जो ऑप्शंस के प्रीमियम में ना, वो मूवमेंट बहुत फास्ट आता है। ऊपर भी उतनी जल्दी जाता है और नीचे भी उतनी जल्दी आता है ना। वहाँ पे एकदम समय नहीं मिलता, भग से ऊपर जाएगा, भग से नीचे आएगा। तो इसलिए हमने करंट के एक्सपायरी में ट्रेड नहीं किया, सेकेंड एक्सपायरी में ट्रेड किया। और अगर करंट के एक्सपायरी में अगर ट्रेड करते तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है स्टॉक मार्केट में, है ना। कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भाई आज तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। मेरे ट्रेड की जो एक्यूरेसी है वो 100% है, मैं जब भी ट्रेड करता हूँ मुझे प्रॉफिट ही होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारा काम है सिर्फ ट्रेड लेना, बाद में फिर प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, वो तो फिर बाद में डिसाइड होगा कि हमारा जो प्लानिंग था ट्रेड लेने के पीछे, हमारी जो एंट्री हुई वो कैसी थी, फिर वो डिसाइड बाद में होता है। तो चलो यार, देखो 1500 रुपये, आई थिंक 1400 रुपये लॉस था। 1400 रुपये के लॉस से 300-400 रुपये के लॉस में अभी हम हैं। तो यार लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में भी ना वही हुआ था यार, पहले लॉस हुआ था और फिर वही हमारा लॉस रिकवर हुआ था। तो यार कुछ खास प्रॉफिट्स तो नहीं हुए अभी तक, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने ट्रेड को भी एग्जिट करने वाला हूँ, क्योंकि
1500 रुपये लॉस दिखा, तो अभी क्या ही यहाँ पे रुकेंगे, रुकने का कोई सेंस है? रुकने का कोई सेंस है दोस्तों इस ट्रेड में? चलो देखते हैं। अच्छी कैंडल बनी है, जो करंट की कैंडल है ना, मस्त कैंडल बनी है। जो 10:20 की कैंडल बनी है, हाँ कितनी अच्छी कैंडल बनी यार। लेकिन अभी हिम्मत नहीं है रुकने की। क्यों? 1500 रुपये का लॉस था ना। 1500 रुपये के लॉस से भाई अगर तुम्हारा ट्रेड आया है तो फिर क्या ही रुकेंगे, क्या ही रुकेंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। देखते क्या होता है। देखते हैं फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस हिट होता है कि टारगेट मिलता है। दोनों में से एक ही चीज होंगी। लेकिन देखो 1500 रुपये का लॉस था, 1500 रुपये के लॉस से पूरा लॉस रिकवर हो गया। तो कमेंट्स में बताओ कि जब लॉस रिकवर हो जाता है तो बेचना चाहिए कि होल्ड करके रखना चाहिए? क्योंकि जब भी अगर मुझे ज़्यादा लॉस हो गया, मेरी स्टॉप लॉस के पास अगर मार्केट जाता है और फिर वहाँ से लॉस रिकवर होके जहाँ पे मैंने एंट्री की वहाँ पे मार्केट आता है ना, तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ। तो आप बताओ वो सही है कि गलत है? मैं आज भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ कि एग्जिट कर ही दूँ। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पोजीशंस को एग्जिट कर लिया है और 1500 रुपये का लॉस था। और फिर वही मैंने एंट्री सही हुई कि गलत हुई मुझको नहीं मालूम, मैंने एंट्री यार सही हुई थी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा मार्केट ने यहाँ से पूरा नीचे गया और फिर ऊपर गया। तो वो हमारे साथ किस्मत ने थोड़ा ये कर दिया। तो देखो पोजीशन को एग्जिट कर लिया है और कितने में एग्जिट किया है? 22 रुपये में। यानी इतना तो ब्रोकरेज भी नहीं निकला भाई। ब्रोकरेज कितना जाएगा? शायद से ब्रोकरेज जाएगा 70 रुपये। 70 रुपये तो ब्रोकरेज ही लगने वाला है। तो ठीक है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। 1500 रुपये का लॉस था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे भी तो ये जो था ये 1500 रुपये का लॉस था हमको। और फिर 1500 रुपये के लॉस से फिर यहाँ पे रिकवर हुआ और फिर मार्केट वहाँ से नीचे चला गया। देखो, अरे यार एक मिनट। हाँ देखो, हमने ली थी 25,800 की कॉल ऑप्शन और हमने ऑप्शन ली थी 10:05 में। हमने ये ऑप्शन ली थी 159 में ऑप्शन ली और 159 में सेल करती। और देखो अभी यहाँ से अगर आप देखोगे भी ना, तो यहाँ से अभी मार्केट, और अभी आप देखोगे ना तो यहाँ से अभी क्या हुआ, यहाँ से अभी मार्केट नीचे भी आ गया, ठीक है। तो हमने 10:05 में ये ट्रेड लिया था और 159 में लिया था और 159 में सेल करना पड़ा, क्योंकि वहाँ से फिर देखो मार्केट नीचे चला गया था। हमको 1500 का वहाँ पे लॉस भी दिखा। फिर वहाँ से जब मार्केट ऊपर गया तो जहाँ पे एंट्री की थी ना, फिर वहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया। वैसे बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास ही मार्केट आया था, ठीक है। जहाँ हमारा स्टॉप लॉस था, मेरा था कि 1800 या 2000 रुपये का अगर हमें लॉस होगा तो हम अपना लॉस बुक कर लेंगे। लेकिन फिर वहाँ से मार्केट रिकवर हुआ और जहाँ हमने एंट्री की थी वहाँ पे मार्केट आया और हमने एग्जिट कर लिया। और अगर अभी आप देखोगे करंट में तो वहाँ से भी मार्केट नीचे ही जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे हमने लिया था वहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। तो इसी के साथ देखते रहे अपना इन्वेस्टमेंट, सीखते रहे इन्वेस्टमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को जय श्री कृष्ण।